हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी किड्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आप लोग की आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। ये पेपर 2 से रिलेटेड एमसीक्यूज होने वाले हैं जो कि सोशल साइंस एसएसटी पर बेस्ड होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर रेस्ट विद द। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें सत्ता किसके पास होती है? ए किंग, बी मिलिट्री, सी पीपल और डी जुडिशरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पीपल यानी जनता। लोकतंत्र में सरकार का गठन जनता द्वारा किया जाता है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है, इसलिए सत्ता जनता के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। कौन सी नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है? ए अमेजॉन, नील, सी गंगा और डी यांगत्से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नील, जिसे हम लोग नाइल रिवर कहते हैं। नील नदी के कारण ही मिस्र में कृषि और सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसे मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन विच ईयर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? ए 1776, बी 1789, सी 1857 और डी 1917। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1789। 1789 में फ्रांस की जनता ने राजा के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ए इंडस्ट्री, बी ट्रेड, सी एग्रीकल्चर और डी बैंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर यानी कृषि। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर रहते हैं। नंबर 5, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ए एलुवियल, बी रेड सॉइल, सी ब्लैक सॉइल और डी लेटराइट सॉइल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, जो कपास की फसल के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 6, हु मेक्स लॉज इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र कौन बनाता है? ए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, बी जुडिशरी, सी लेजिस्लेचर, डी आर्मी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेजिस्लेचर यानी विधायिका। विधायिका संसद या विधानसभा कानून बनाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी जनरल डेवलपमेंट प्लान, सी ग्लोबल डिमांड प्राइस और डी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी इन 1942। महात्मा गांधी द्वारा 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सी क्विट इंडिया मूवमेंट और डी स्वदेशी मूवमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने हेतु भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। नंबर 9, विच सेक्टर प्रोवाइड सर्विस लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शरी सेक्टर और डी क्वार्टरनरी सेक्टर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि। 10, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई। सो द ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट। भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950 या फिर 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप और डी ऑस्ट्रेलिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका को पहले कारमय महाद्वीप कहा जाता था क्योंकि इसके आंतरिक भागों की जानकारी कम थी। 13, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी इक्वेटर और डी प्राइम मेरिडियन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़
किंग और क्वीन एज हेड। किस प्रकार की सरकार में राजा या रानी प्रमुख होता है? ए डेमोक्रेसी, बी रिपब्लिक, सी मोनार्की और डी डिक्टेटरशिप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मोनार्की यानी राजतंत्र। राजतंत्र में शासन की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। 16 व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ए वेल्स, बी कैनाल्स, सी रिवर्स और डी रेनफॉल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रेनफॉल यानी वर्षा। भारत की कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 17 विच मूवमेंट इनकरेज द यूज ऑफ इंडियन गुड्स? किस आंदोलन ने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा दिया? ए क्विट इंडिया मूवमेंट, बी स्वदेशी मूवमेंट, सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और डी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को अपनाना था। क्वेश्चन नंबर 18 विच सेक्टर कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स? कच्चे माल को तैयार माल में कौन सा क्षेत्र बदलता है? ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शरी सेक्टर या फिर डी सर्विस सेक्टर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं जो कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा और डी मणिपुर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑफ टुडेज वीडियो क्वेश्चन नंबर 20 सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया? भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष या फिर डी 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष यानी 10 ईयर्स। भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में जनसंख्या की गणना के लिए जनगणना की जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आप लोग की आगामी परीक्षा यूपी टेट पेपर 2 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।